मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मंदिर में उपस्थित सभी भक्तगण, जैसा कि सबको अवगत है कि प्रत्येक सप्ताह के मंगलवार के दिन हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित होकर के परम पिता परमात्मा के चरणों में सामूहिक प्रार्थना करते हैं और अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए और अपने राष्ट्र के लिए मंगल कामनाओं की याचना के साथ प्रार्थना करते हैं। हे हमारे, हे इष्ट, हे परम पिता, आप हमें सद्बुद्धि, सन्मार्ग और सदाचरण की ओर प्रेरित करते रहें, क्योंकि मुझे मन के विकारों के कारण पता ही नहीं चलता कि क्या सही है और क्या गलत है। सबसे पहले अभी श्रावण मास की आज अष्टमी तिथि हो गई है और 16 तारीख को अधिक मास था, वह इसी 16 तारीख को समाप्त हो जाएगा। उसके बाद शुद्ध सावन लगेगा, 15 दिन शुद्ध सावन के आएंगे, जो 17 तारीख से लेकर के 17 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त को समापन होगा। हालांकि 30 अगस्त की पूर्णमासी है और प्रतिपदा तिथि का क्षय हो रहा है, तो इस बार जो रक्षाबंधन है 30 तारीख को ही मनाया जा रहा है। रक्षाबंधन 30 तारीख का है, लेकिन जो 30 तारीख में पूर्णमासी हो रही है तृतीया तिथि, उस पूर्णमासी के साथ साथ ही भद्रा लग रही है। तो भद्रा में खास करके हमारे सनातन में, हमारे धर्म में, हमारे समाज में 2 काम वर्जित बताए गए हैं। एक तो रक्षाबंधन सर्वोपरि वर्जित है। यदि भद्रा है तिथि में तो रक्षा सूत्र कभी नहीं बांधना चाहिए, ऐसा शास्त्र प्रमाण है। और दूसरा है होलिका दहन। भद्रा में होलिका दहन भी नहीं है। तो ये 2 मुख्य कारण बताए गए हैं। जो 30 तारीख को भद्रा लगेगी वो रात्रि को 9:03 पर समाप्त है भद्रा। उसके बाद आप रक्षाबंधन कर सकते हैं, राखी बांध सकते हैं। तो रात्रि को 9 बजे के बाद ही रक्षाबंधन करिएगा। फिर किसी के पास अवस्था स्थिति नहीं है, करना ही है, तो वहां कहा गया है कि आपत्ति काले मर्यादा नमस्ते, प्रभु का नाम लो। अगर बहुत ही आवश्यक है, जरूरी ही है, करना भी है, सुबह सूर्योदय से ही भद्रा शुरू है, उसमें तिथि में कोई वो है ही नहीं। अगर आपको करना ही है तो फिर प्रभु का नाम लीजिए। कहते हैं लाभस्तेषां जयस्तेषां हितस्तेषां पराजया एषा विधि वरस्यामो हृदये जनार्दन। जनार्दन अर्थात कृष्ण का ध्यान कर करके जो भी काम हम करते हैं श्रद्धा से, वो उसको लाभ मिलता है और हमेशा परमात्मा अपनी शरण में रखता है। वो वैसे भी आप कर सकते हैं, बहुत आवश्यक है तो, और शास्त्रानुसार करना है तो रात्रि को 9 बजे के बाद ही रक्षाबंधन होगा, ऐसा सर्वसम्मत। ये तो रहा बना। श्रावण मास का तो बहुत दिन से मनोरथ था। हमारे एक बहन है, उनका मनोरथ था कि सुंदरकांड का पाठ करेंगे इस श्रावण मास में। तो उन्होंने जो है कल अपनी याचना हमारी से करी
आज बहुत ही शुभ घड़ी में मंगलवार का दिन था। ये लोग 4 बजे से आकर के सुंदरकांड का पाठ कर रहे थे। सुंदरकांड अर्थात हनुमान जी को समर्पित है और मैं कई बार कह चुका हूँ, हनुमंत शिव शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। हनुमान चालीसा में इसका तो स्वयं शंकर ही हनुमंत तत्व में आया। हम हनुमान जी को पूजते हैं, वो भी शंकर है। और जिस रूप में जिसमें आपका जहां मन लगे करो नाम जप, आपकी जिसमें श्रद्धा हो करिए, उस श्रद्धा उसमें आप जुटिए, उसमें आप जाइए। लेकिन आपका मूल उद्देश्य यही होना चाहिए कि निरंतर आपका स्मरण, क्योंकि मैं कई बार कह चुका हूं, मन की ऐसी स्थिति है कि यह मन की स्थिति जो है शुगर जैसी बीमारी। किसी को शुगर हो जाता है तो डॉक्टर कहता है कि यह शुगर की बीमारी है, यह जीवन में कभी समाप्त नहीं होगी, इसीलिए ये दवाइयां ले जाओ, इनको नियमित खाते रहना और नियमित वॉकिंग करना, व्यायाम करना, सुबह जल्दी उठना, अपने खाने का रूटीन बना लेना, आपकी ये बीमारी बढ़ेगी नहीं, यहीं तक सीमित रहेगी, आप लंबे समय तक जिंदा रहेंगे। ऐसे ही मनुष्य जीवन में काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, दम, ईर्ष्या ये जाएगा नहीं कभी भी। हाँ, बहुत आपको तपस्वी हो, राग द्वेष छोड़ना इतना सरल नहीं है, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। जन्म जन्म दुनि जतन कराही, अंत राम आवत नाही। जन्म जन्मांतर लग जाते हैं, तब उस परमात्मा से जुड़ाव होता है, तब हमारे राम देश निकल जाते हैं। इसीलिए ये कभी राग द्वेष जाएंगे नहीं, लेकिन आप नाम जप की दवाइयां लेते रहेंगे, सत्संग का व्यायाम करते रहेंगे और हमेशा अपने को हर दिनचर्या में अपना मन को लगाए रहेंगे। इतनी गारंटी है कि यह बीमारी बढ़ेगी नहीं, आपकी स्थिर रहेगी। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ जहां पर हैं वो दबे रहेंगे और ऊपर नहीं आएंगे और आपको और हमको विकृत नहीं करेंगे। इसीलिए निरंतर दवाइयां खाते रहिएगा। हरि नाम, हे हरि, हे हरि, हे हरि। जब समय में दिल में नहीं मिलता है कोई बात नहीं, आप निरंतर दिनचर्या में हैं, परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, ये भी एक पूजा है। ग्रह कारक नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाल। गोस्वामी जी कहते हैं गृहस्थी का कार्य करते हुए आप बच्चों को पाल रहे हैं, हम बच्चों को पाल रहे हैं, ये निरंतर पूजा ही तो है। हाँ, उसके साथ साथ आपके इष्ट का नाम जुड़ जाए, आप निरंतर नाश्ता बना रहे हैं, इसमें सुमरन चल रहा है, कोई भजन चल रहा है, आप कुछ भी काम झाड़ू लगा रहे हैं, घर का निरंतर काम करते करते भी हरिनाम लिया जा सकता है, क्यों नहीं? आप जुड़े, हम जुड़े, हम जुड़े रहेंगे तो ये बीमारी बढ़ेगी नहीं। ये मैं व्यास से गारंटी दे रहा हूँ, ये हमेशा बनी रहेगी। निरंतर टैबलेट लेते रहिएगा। जो भी हमारे इस वक्तव्य में, इस धर्म संगोष्ठी में उपस्थित होते हैं, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि जब भी हम विषाद में होते हैं, जब हम परेशानी में होंगे, अंधकार होगा चारों तरफ, बच्चे सुन नहीं रहे होंगे, हम जीवन का आकलन करेंगे तो तब तक जीवन खत्म होने वाला होगा। हमारे दुष्कृत्य जितने भी हमने दुष्कर्म कर लिए, उनकी सारी सीनरी हमारे सामने हो रही होगी। उस समय कोई सहारा न होगा, कोई हमारा न होगा। तब सिर्फ दो ही चीजें आपको बचा सकती हैं, एक आपका गुरु चरण है और दूसरा हरि शरण। इसीलिए निरंतर
क्योंकि कर्म की गति कभी किसी को नहीं छोड़ेगी। जब महाराजा दशरथ को अंतिम समय आया, अंतिम समय आते ही उन्होंने एक बार लास्ट सुमंत को भेजा और सुमंत से कहा कि सुमंत, मुझे पता है मैं राम का बाप हूं, मुझे अपने बेटे के बारे में अच्छे से पता है कि वह लौटेगा, लेकिन फिर भी सुमंत एक बार जाकर के मेरे राम से कह देना कि तुम्हारा पिता जो है अत्यंत बीमार है, लौट। और सुमंत जाकर के भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो तो ईश्वर है और परम तत्व है, जानने वाला है, अवतरण ही इसीलिए हुआ, यदा यदा अवतरण ही इसीलिए हुआ, विप्र वेद शिव संत हित लीन मन अवतार निज इच्छा निर्मित कलित माया। सुमंत आ जाते हैं और जैसे ही सुमंत आते हैं पांव की आहट मिल जाती है। राजा दशरथ जमीन में पड़े हुए हैं, कोट भवन का दृश्य है, माता कैकेयी उनके बगल में बैठी हुई है और तीनों माताएं बैठी हैं। दशरथ कहते हैं कौशल्या, मुझे लगता है सुमंत आ गया। बुलाइए उसको, जब राम वापस आए और जैसे ही सुमंत को बुलाते हैं, क्योंकि एक पिता का दर्द क्या होता है, शास्त्र कहता है आत्मा विजायते सहपुत्रा, पुत्र क्या है, ये पिता की आत्मा होता है, आत्मा विजायते। और जैसे ही सुमंत को बुलाया गया, सुमंत कुछ बोल नहीं समझ गए राम नहीं आए। और अंतिम समय उसी समय ही समझना, मैं कर्म फल बता रहा हूं कि कर्म कहीं ना कहीं आपको देके ही जाएगा। और महाराज उठाते हैं कौशल्या का हाथ पकड़ा और कहते हैं कि कौशल्या, देख तो ये दीवार के पास नजर आ रहा है। कौशल्या कहती है महाराज दीवार पर कुछ नहीं है, आप अभी होश में नहीं है, आपका अंतिम समय आ गया है महाराज। ऐसा लगता है कि राम के विरोध में आपको प्राण छोड़ने पड़ रहे हैं। मुझे ऐसा नहीं पसंद, आप जाकर के देखिए, मुझे कुछ दीवार पर नजर आ रहा है। और मां कौशल्या जाती है, दीवार पे हाथ लगाती है और महाराज को कहती है कि महाराज दीवार पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा। तब दशरथ कहते हैं कि कौशल्या ध्यान से देखिए, मुझे दीवार पर श्रवण कुमार के माता पिता नजर आ रहा है। कर्म था, श्राप था श्रवण कुमार की माता पिता का। ये दशरथ तूने भूल से हो कैसे भी हो मेरे पुत्र को मार दिया, और आज मैं जिस तरह से विरोध में प्राण को छोड़ रही हो, वैसे भी तुम एक बेर अपने पुत्र के विरोध में प्राण को छोड़ो। ये है कर्म का फल। अब सोच के देखिए साहब कि एक स्वयं परमात्मा जिसके उधर से पैदा हुआ, स्वयं परमात्मा जिसके अंश से पैदा हुआ हो, ऐसे माता पिता
जन्म लिया हो, स्वयं कह सकते हैं कि स्वयं ब्रह्म का बाप आज तक उसको नहीं छोड़ रहा है, तो हमें कैसे छोड़ेगा।